गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस थ्योरम के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझें। इनिशियली देयर इज नॉट एनी चार्ज ऑन ए स्फीयर। इस स्फीयर पे शुरू में t इक्वल टू 0 पे कोई भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। और उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है इसमें क्वेश्चन में, फाइंड inner and outer surface charge density on a sphere। दूसरा फाइंड करना है बच्चों, if charge q dash is given the sphere then find inner and outer surface charge density। और तीसरा पार्ट में फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इन पार्ट फर्स्ट एंड टू। क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अनचार्ज मेटालिक स्फीयर है। अब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है और इसके सेंटर पे आपने चार्ज क्या रखा है बच्चों, प्लस क्यू। जब चार्ज आपने प्लस क्यू रखा तो आपको क्या करना है, पहला पार्ट करना है। और दूसरा पार्ट कब करना है कि ये भी रखा है और इस स्फीयर को भी आप चार्ज कितना देते हैं बच्चों, क्यू डैश देते हैं। तो ये काम करना है आपको। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन 1 बाई 1 करके करते हैं। सॉल्यूशन देखें आप लोग। फर्स्ट, पहले में जब आपने सेंटर पे केवल प्लस क्यू चार्ज रखा तो इसके इनर सरफेस फर्स्ट और आउटर सरफेस 2 पे क्या चार्ज डेंसिटी है। तो देखिए बच्चों, जैसे यहां पे प्लस क्यू चार्ज रखेंगे, इस मेटालिक पार्ट के अंदर, स्फीयर के मेटालिक पार्ट के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। जिस कॉन्सेप्ट के अनुसार हमने पहले भी क्वेश्चन में बात किया है, यहां इनर पार्ट पे चार्ज कितना आएगा बच्चों, माइनस क्यू, और आउटर पार्ट पे चार्ज कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस क्यू। तो इस स्थिति में पहले पार्ट में इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, इनर सरफेस चार्ज डेंसिटी ये आ जाएगा बच्चों। तो चार्ज है इनर सरफेस पे माइनस क्यू, और जिस एरिया पे फैला है उस एरिया की वैल्यू है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हो जाएगा बच्चों इनर चार्ज डेंसिटी 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब दूसरे पार्ट इसमें आउटर पार्ट पे आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी देखते हैं बच्चों। इसके आउटर सरफेस पे जो चार्ज है बच्चों, ये क्या है, प्लस क्यू है। अब ये प्लस क्यू है और किस एरिया पे फैला है, तो 4 पाई आर स्क्वायर पे फैला है। तो आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगा बच्चों प्लस क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब इसके बाद दूसरा पार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन में। दूसरा पार्ट कह रहा है क्या कि अगर हम इस स्फीयर के ऊपर चार्ज देते हैं बच्चों क्यू डैश, तो इनर पार्ट और आउटर पार्ट पे क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी प्रोड्यूस होगा। तो देखिए क्या होता है बच्चों, किसी भी मेटालिक कंडक्टर को दिया गया चार्ज हमेशा उसके आउटर सरफेस पे ही रहता है। तो दूसरे पार्ट में क्या होगा कि जो भी आप चार्ज क्यू डैश दोगे वो केवल आउटर सरफेस पे रहेगा, इनर सरफेस पे वो चार्ज क्यू डैश नहीं जाएगा। तो दूसरे पार्ट में इनर चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो इनर चार्ज डेंसिटी, तो ये दूसरे में जब क्यू डैश आप देखेंगे तो इनर पार्ट पे कोई भी चार्ज नहीं बढ़ेगा, तो इनर सरफेस पे चार्ज माइनस क्यू ही रहेगा। तो इनर चार्ज डेंसिटी रहेगा बच्चों माइनस क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा बच्चों, आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी ये देखते हैं बच्चों। अब जब हमने क्यू डैश दिया ना, तो क्यू डैश केवल आउटर सरफेस पे ही फैलेगा। तो पहले इसके ऊपर चार्ज था प्लस क्यू, अब क्यू डैश आपने ऐड कर दिया तो अब चार्ज कितना आ गया बच्चों, क्यू प्लस क्यू डैश। अच्छा, आउटर सरफेस का एरिया क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब जो चार्ज डेंसिटी हो जाएगा बच्चों क्यू प्लस क्यू डैश अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए दो पार्ट क्वेश्चन का हो गया बच्चों। अब चलते हैं इसमें तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा कह रहा है
फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट फर्स्ट एंड 2। तीसरा पार्ट करते हैं बच्चों, देखें छोटा सा पार्ट है तीसरा। थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू केवल इस आउटर सरफेस के, इस स्फेयर के ऊपर चार्ज के ऊपर नहीं डिपेंड करता है। फिर से सुनिए, इस स्फेयर को आपने चार्ज क्या दिया है, इसके ऊपर इस स्फेयर के अंदर वाले, स्फेरिकल सेल के अंदर वाले पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस पर डिपेंड नहीं करती। तीन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा, 0। और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा केवल और केवल इस चार्ज के कारण होगा। तो चाहे इसके ऊपर आप चार्ज दें या ना दें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट पार्ट में भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इसके कारण है, और पार्ट 2 में क्यू डैश देने के बाद भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, केवल इसके कारण है। तो तीसरे में हम आंसर लिख सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी क्या होगा, तो केवल इसके कारण, तो हो जाएगा बच्चों क्या, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, या होगा क्या बच्चों, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इन पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट 2, है ना। दोनों ही पार्ट के अंदर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी होगी। तो चलिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैट में एक और हम बेहतर क्वेश्चन करते हैं।